देख, आज हम स्टार्ट करेंगे सर्विस वाला। हाँ। सर्विस ऑर्डर में क्या होता है ना कि आपका बेसिकली मटेरियल परचेज नहीं होता है, सर्विस परचेज करना है। कोई टास्क मतलब कुछ प्लम्बिंग करवाना है, कोई आईटी का काम करवाना है, मेंटेनेंस का कुछ काम करवाना है, तो दूसरे वेंडर को बुला के फिर उससे कोई टास्क करवाएंगे, उसको बिलिंग कैसे करेंगे? ठीक है। तो सबसे पहले AC03 फॉर क्रिएटिंग न्यू सर्विस। ठीक है। उसके बाद फिर PR परचेस रिक्विजिशन। उस सर्विस का परचेस रिक्विजिशन आएगा। फिर उसका परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे तो इसके लिए हम बताए थे ME2L, मटेरियल के लिए। सर्विस के लिए लिस्ट ऑफ परचेज ऑर्डर फॉर सर्विस, ये ME2S। इसमें सर्विस का ऑप्शन आएगा। ठीक है। अब इसमें मीगो नहीं होता है। ठीक है। इसमें ML81N होता है। इसको हम लोग एक टेक्निकल भाषा में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, SCS, सर्विस इंट्री शीट। हाँ, ये इसका मीगो नहीं होगा, बल्कि ML81N। ठीक है। अब SCS का लिखना है तो इससे देख सकते हैं, या फिर SCS का रिपीट देखना है तो इससे कर सकते हैं। और फाइनली फिर हम जब मीगो नहीं बेसिकली, सर्विस इंट्री शीट एंट्री कर देंगे, उसके बाद हम फिर इनवॉइस करेंगे। रिपोर्ट्स देखना है मेरे को, रिपोर्ट्स चेक करना है किसका कितना क्या क्या लिस्ट वगैरह देखना है। ठीक है। चलिए, अभी क्या है, सबसे पहले हम एक सर्विस क्रिएट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे जाके कोई सा भी एक नया ले लीजिए। अलग अलग है सर्विसेज। ठीक है। सबसे बेहतर क्या होता है कि हम किसी को सेलेक्ट करके नया बनाए। ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसा तो बात नहीं है। ठीक है। जैसे यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑटोमेशन, इसको लेंगे। या फिर आम, यहाँ पे हम प्लम्बिंग यूज करते हैं। पहले कंपनी कोड चेंज करते हैं। एक्सपैंड ऑल। सारा
चलिए, अभी हमने पहले प्रोसेस कर लेते कंप्लीट। सबसे पहले करते हैं ME51N। सर्विस क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्ट करके। हाँ हाँ, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पे ए में इससे पहले कुछ नहीं किए होंगे, या आई में इससे पहले कुछ नहीं किए होंगे। ठीक है, तो नया चीज ए में आप चूज करेंगे के, कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर से बिलिंग होगा। और आई में चूज करेंगे, देखिए ब्लैंक होता है मटेरियल के लिए स्टैंडर्ड, लेकिन अभी हम लोग बनाएंगे सर्विस वाला, इसलिए बी। ठीक है, कौन से प्लांट के लिए? 1000 प्लांट के लिए। क्या कराना है? प्लम्बिंग सर्विस कराना है। ठीक है, यहाँ पे सर्विस नंबर सर्च कर लेते हैं। यहाँ जो लिस्ट आ रहा है उसमें से एक एक चूज कर लेंगे। तो हमको प्लम्बिंग कराना है। ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्शन कुछ भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाला भी ले सकते हैं। तभी हम इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ले लेते हैं। ठीक है, ELEC EL30 ले लिए। ठीक है, यहाँ पे प्लम्बिंग हटा दे, वायरिंग। ठीक है, यहाँ भी कितना क्वांटिटी? 10 आवर का काम है, 10 आवर्स। हाँ, सर्विस में आवर्स में कैलकुलेशन। आवर, आवर। ठीक है, और 1 घंटा का काम का मान के चलते हैं 5 यूरो। ठीक है, कॉस्ट सेंटर मांग रहे हैं, कॉस्ट सेंटर दे देते 1, दे दिए। परचेजिंग ग्रुप मांग रहा है, वो दे देते। पर नेट, वो उस जब टोटल होगा तब। ठीक है, ग्रॉस मतलब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए ग्रॉस। ठीक है, इसको कर देते हैं सेव। सेव कर दिए। अब एक रिक्विजिशन मेरे को डिपार्टमेंट से मिल गया। ठीक है, हम इसका पीओ क्रिएट कर लेते हैं। ME21 है, यहीं चल जाएंगे, परचेज रिक्विजिशन ले लेंगे। ठीक है, रिक्विजिशन का नंबर अपने आप आ गया। ठीक है, सर्च कर लेते हैं रिक्विजिशन का नंबर से। आगे डिटेल्स सेलेक्ट करके अडॉप्ट करिए, या तो फिर इसमें पटकिए उठा के, तो उठा के अडॉप्ट कर लेते हैं। सब डिटेल्स आ गया। अब ये बोल रहे हैं वेंडर, तो 11302 ले लेते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन 1000। सब हो गया। हाँ, तो ऑलरेडी सब डिटेल्स ऑलरेडी डाल चुके थे। अब इसको करते सेव, मेरा क्रिएट हो जाएगा। ये क्रिएट हो गया। अब क्या है, मेरे को ना इसका लिस्ट सर्च करना है।
तो MES स्क्रीन का इस्तेमाल करके आप लिस्ट ऑफ सर्विसेज निकाल सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे वेंडर आ रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सर्विस का नंबर आ रहा है, ऑटोमेशन। इसको सर्च करेंगे। और क्या था, इलेक्ट्रिकल वर्क था ना। या फिर इसको पूरा लिस्ट लेके आ जाते हैं। और इसमें से इलेक्ट्रिक 01 चूज कर लेते हैं। इंटर इंटर। ठीक है। अब इस सर्विस का कितना सारा है, तो देखिए बहुत सारा है। उसी सर्विस के लिए, हाँ। ठीक है। और थोड़ा लिस्ट को छोटा करते हैं, 11302 का। एक ही वायरिंग। ठीक है। अभी देखिए, अभी क्योंकि कुछ नहीं हुआ है इंस्टॉलेशन वगैरह, मतलब क्या बोलते हैं, नेट वैल्यू और ये दिया हुआ है अभी कुछ। इसका इनवॉइसिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ है, सेटल वगैरह नहीं हुआ है। ठीक है, इसीलिए वो सब रेट दे रहा है। ठीक है, जैसे जैसे ये प्रोसेस होते जाएगा, ये चेक करेंगे तो ग्रीन। अभी इसका ये कर लेते हैं, रिसीविंग कर लेते हैं। ठीक है, रिसीविंग के लिए ML81 एन। ठीक है। अभी देखते हैं, ये अपने आप आ गया। नहीं आएगा तो यहाँ जाना है, शो परचेज ऑर्डर। सॉरी, यहाँ जाएंगे अदर परचेज ऑर्डर। यहाँ पे पीओ का नंबर डालेंगे। पीओ का नंबर ऑलरेडी है। आ गया। ठीक है, यदि का वायरिंग वाला था, वायरिंग में डबल क्लिक करेंगे। क्रिएट शीट। ठीक है। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं वायरिंग डन। ठीक है, कोसा एंट्री शीट पे ये वाला प्रोसेस हुआ था। ठीक है, सब क्वांटिटी वगैरह सब चीज अपने आप आ गई, जैसे सर्विस चूज किए, कितना क्वांटिटी क्या है वगैरह वगैरह। ठीक है। अब ये आने के बाद आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद फिर आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे, रेडी हो गया। अब इसको कर देंगे, एडिट करना है तो कर दीजिए। ठीक है। और अगर कुछ एरर आएगा तो यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे सेव करेंगे ना, इस सर्विस एंट्री शीट का कंप्लीट एंट्री हो जाएगा। नहीं होगा। और देखिए एक्सेप्टेड, ग्रीन हो गया। दिख रहा है ना, ग्रीन, पहले येलो था। ठीक है। अभी हम यही वाला स्क्रीन में वाला चीज देखते हैं। ठीक है, हो गया। अब सिर्फ इनवॉइसेस बचा होगा। ठीक है, ऑर्डर नंबर ऑलरेडी है मेरे पास। ठीक है, तो हमारे ये मीरो इनवॉइस डेट आज का, रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर में भी पीओ नंबर ही डाल देते हैं, और यहाँ पे भी पीओ का नंबर। ठीक है। अब 16% टैक्स लगाएंगे, तो 50 पे 16% लगाएंगे तो 858 हो जाएगा। कैलकुलेट टैक्स में क्लिक करेंगे, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, और इसको कर देंगे सेव। ये हो गया सेव।
सेव हो जाने से क्या है, अब हम यहाँ पे लिस्ट को रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश का ऑप्शन नहीं है, वापस ओपन करेंगे लिस्ट को, सब ग्रीन होंगे। तो ये मतलब जो है विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है हम्म उन लोग के लिए भी अगेंस्ट और हम्म बाहर का हम्म, कोई हम्म, पार्टी। देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब हम सर्विस इंट्री का लिस्ट देखना चाहते हैं, एसईएस का, या मतलब जैसे एसईएस हुआ है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। तो ML84 में जाएंगे। ठीक है, परचेज ऑर्डर का नंबर अगर मेरे पास है तो उससे भी देख सकते हैं, या वेंडर वगैरह से भी देखा जा सकता है। तो ये पीओ नंबर, दिस कंटेन्स नो डेटा, क्यों, अच्छा ऑल, और कोई फिल्टर है तो ऑल, एक्सेप्टेंस इन डेट क्रिएटर, उसमें नॉट एक्सेप्टेड था। अब हमको ऑल देखना है, नॉट एक्सेप्टेड देखना है, दिखेगा। जैसा अभी एक और एंट्री शीट बनाएंगे और उसमें नॉट एक्सेप्टेड ऑल देखेंगे तो रेड वाला भी आएगा और ग्रीन वाला भी आएगा। देखिए तो नया बना लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पीओ बना लेते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, ME21N, डायरेक्ट पी मतलब वही पी वही पीआर से नहीं, वो पीआर का कहानी खत्म हो गया, अब तो वो नहीं बनेगा ना। तो आप ऐसे ठीक है, ये देखिए यहाँ भी ए में के और आई में बी, वायरिंग इन टेबल, पता नहीं टेबल में कौन सा वायरिंग होता है। ठीक है, प्लांट 1000। ठीक है, सर्विस नंबर, ये वाला सर्विस नंबर है, कितना क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, कॉस्ट सेंटर 1000, और पर आवर रेट 5 रुपये आ गया अपने आप प्रीवियस से। ठीक है, ये डायरेक्ट ऑर्डर है, इस तरह का ऑर्डर नहीं बनता है। डायरेक्ट ऑर्डर आपको पीआर करके ना करेंगे। नहीं, पीआर डिपार्टमेंट पीआर देगा तो हम उस पर ऑर्डर बना देंगे। अभी आप समझाने के लिए पीआर हाँ हाँ। वही। हम्म। अभी मेरे को एक्चुअली वो प्रोसेस दिखाना है ना। हाँ लाल। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर है, नॉट एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, ऑल। हाँ तो एक्सेप्टेड खाली देखेंगे तो ग्रीन वाला दिखाएगा। मतलब हाँ, ठीक है। नॉट एक्सेप्टेड देखेंगे तो जो अभी नया बना है, नॉट एक्सेप्टेड, अच्छा पीओ नंबर आ जा रहे वाह हैं। वाह, आप पीओ भी देंगे पीओ नंबर डाल देंगे तो, तो कैसे। हाँ, ठीक है, अब पूरा सब तो नहीं चाहिए ना, मेडल ले लेते हैं। 301 का बनाए थे, 302 को, 2 का ही बनाए थे ना, 2 का ऑल में दोनों आना चाहिए सर, हाँ 1 का तो नहीं बना दिए। अच्छा अच्छा, सर्विस इंटरेस्ट मारे ही नहीं है तो वो आएगा। ये तो सर्विस इंटरेस्ट का रिपोर्ट है ना। सर्विस के बाद हाँ, वो उसको देखना रहता था, हम ME5S मारेंगे ना। हम परचेज भी ऑर्डर हम भी वैसी गड़बड़ कर रहे हैं, आप भी बोल नहीं रहे। हमको वाला देखना रहता, ME5S, ME2S मारेंगे ना। एक ग्रीन वाला, एक रेड वाला, इसका अभी कुछ नहीं है। यही आपका लिस्ट ऑफ परचेज ऑर्डर। हाँ, ठीक है, फिर इसमें से डालेंगे
तो आ जाएगा डिटेल्स। तो फिर ML 84। हाँ, ML 84 से सर्विस एंट्री कर हो जाएगा, तब फिर उसमें रिपोर्टिंग आएगा। हाँ। ठीक है, और ये वाला रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, ये वाला रिपोर्टिंग के लिए। इसी वेंडर का दिखाओ, क्या क्या देखना है, रिक्विजिशन, पीओ, हाँ, 3 ठो है। ये बना। ठीक है, हम्म, देखिए पीओ, एंट्री शीट और परचेज ऑर्डर। हाँ, इसका तो सिर्फ पीओ है ना। हाँ, ये जा भी है। इसका इसका तो खाली पीओ है। इसका तो हम रिक्विजिशन भी नहीं मारे है ना। ठीक है, और इसका एंट्री शीट भी नहीं बना है। तो एंट्री शीट बना है तो वो भी नहीं आया। अगर एंट्री शीट बन जाता तो आता ना। पहले की है। हाँ, हाँ, ये तो आया ना इससे पहले वाला का। 10, उसका 10 क्वांटिटी था ना, ये तो 5 क्वांटिटी का। तो देखिए, इसका ऑर्डर भी आया और रिक्विजिशन भी, इस एंट्री शीट भी आया। हाँ, और इसमें तो आप। इसमें तो खाली अभी पीओ है, एंट्री शीट तो अभी मारे ही नहीं है, ये मारेंगे तब आएगा। समझ गए। ठीक है, तो बनाने के टाइम में क्या ध्यान में रखना है, ME 51 एंड। ठीक है, सिर्फ दो चीज में एक्स्ट्रा आएगा। ए ए वाला में अकाउंट असाइनमेंट में कॉस्ट सेंटर के, और यहाँ पे आई में आइटम कैटेगरी में हम करेंगे इसलिए सर्विस। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी जैसा बताया। ठीक है, इसमें मटेरियल नहीं रहेगा। ठीक है, सर्विस के लिए नीचे में जाके हमको सर्विस चूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो प्रैक्टिस कर लीजिए।